जितने भी धर्म कहे गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि भक्ति पूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन किया जाए, भगवान की स्तुति किया जाए। भगवान नामोच्चार से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। और किसी ने सविधि धर्माचरण किया है और श्री नाम का आश्रय नहीं लिया है तो उसका सविधि धर्माचरण भी, धर्मानुष्ठान भी सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। न चाह कर भी कुछ न कुछ दोष रहा आवेगा, रह जाएगा। इसीलिए अष्टम स्कंध में श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र का दोष, त्वष्टा जैसे ऋषि के द्वारा भी मंत्र का दोष हो सकता है, तो हम लोग तो बहुत सामान्य अल्पज्ञ ही हैं। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो मंत्र का दोष, विधि का दोष, तंत्र का दोष, देश का दोष। जिस देश में गोवध जैसे भयंकर पाप हों, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप हों, वह देश अपवित्र हो जाता है। उसमें किया गया धर्मानुष्ठान भी सफल नहीं होता। पहले जो लाभ सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से लोग प्राप्त कर लेते थे, अब वही लाभ बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करा के भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि धरती गोवध के भयंकर पाप से लिप्त हो रही है। यही है देश की अपवित्रता, काल की अपवित्रता। तो मंत्र का दोष, विधि का दोष, देश का दोष, काल का दोष, ये सारे प्रकार के दोष यदि किसी भी अनुष्ठान में प्रेम से हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए, इस सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति हरिनाम संकीर्तन से हो जाती है। देखो, कर्मकांड में भी भगवान के नाम को छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है। हम कोई भी यज्ञ, जप, पाठ, हवन, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने बैठते हैं तो भगवान नाम से ही उसका आरंभ करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये सब भगवान के नाम ही तो हैं, और क्या है। फिर पवित्र भी होते हैं तो किससे होते? भगवान नाम से होते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरशुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से भी पवित्र हो जाता है और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। तो वहां भी भगवान नाम ही तो आया। फिर संकल्प करने बैठे तो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, भगवान नाम का 3 बार उच्चारण करने के बाद ही संकल्प आरंभ हुआ। इसके बाद संपूर्ण पूजन कर लिया और पुष्पांजलि हो गई, प्रणाम हो गया। इसके बाद क्या बाकी रह गया? बोले यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। सद्यः उन भगवान अच्युत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जिनके स्मरण से,
जिनके नाम के उच्चारण से तप यज्ञ आदि क्रियाओं के संपूर्ण प्रकार के दोष, संपूर्ण प्रकार की निवृत्ता समाप्त होकर वह कार्य पूर्ण होता, वह साधन पूर्ण होता है, ऐसे अच्युत भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इसके बाद वैदिक लोग भी कहते हैं ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मानो कम से कम 3 बार भगवान नाम उच्चारण करते हैं। फिर श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु ये अर्पण करते हैं। भगवान नाम के बिना गति नहीं है, भगवान नाम ही सर्वोपरि है। देखो, गीता का उपदेश भगवान ने स्वयं दिया और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे स्तोत्र का उपदेश स्वयं न देकर परम भागवत भीष्म जी के द्वारा दिलवाया। ऐसा क्यों? मानो श्री ठाकुर जी ने कहा, अपने नाम का उपदेश स्वयं करने का मेरा अधिकार नहीं है, मेरे नाम महिमा का उपदेश तो मेरे नामनिष्ठ संत ही कर सकते हैं। भगवान नाम की महिमा का वर्णन भगवान अपने भक्त के द्वारा करवा रहे हैं। आहा, भीष्म जी भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र बड़ा अद्भुत अनुपम स्तोत्र है। ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ अर्चन है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, कम से कम 3 पाठ विष्णु सहस्रनाम के नित्य करे तो कभी कोई संकट ही नहीं आवेगा। और वे बारंबार 3 पाठ विष्णु सहस्रनाम के किया करते थे। इसमें भगवान नाम की महिमा है। श्री महाराज जी का भाव, इतनी महिमा है विष्णु सहस्त्रनाम की और हम संस्कृत पढ़े नहीं हैं, और इच्छा है कि हमें फल तो मिले कम से कम। तो महाराज जी कहते थे कि पूरा विष्णु सहस्त्रनाम में सभी नाम कंठस्थ नहीं हो सकते तो चिंता मत करो, 4 अक्षर का नाम उच्चारण कर लो, नारायण। तो एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेने से भी विष्णु सहस्त्रनाम के पारायण का पुण्य मिल जाएगा। अब कोई और भारी आलसी हो, वो कहे कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, नारायण, इतना लंबा कैसे बोलेंगे? बोले कोई बात नहीं, 3 अक्षर का नाम ले लो तो भी बात बन जाएगी, गोविंद। क्योंकि गोविंद नाम की भी बड़ी भारी महिमा है। कितनी महिमा है? महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है, गोकोटिदानम ग्रहणे सुकासी, 1 करोड़ गायों का दान चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में जाकर करते हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। प्रयाग मास में, माघ मास में प्रयाग में जाकर कल्पवास करते हैं। मेरु सुवर्ण दानम, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और मेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान करते हैं।
और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करते हैं तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, गोविंद नाम की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाम भगवान की आराध्या पूज्या सुरभि गौ माता के द्वारा रखा गया नाम है, भगवान को बहुत प्रिय है। द्रौपदी ने भी भगवान को गोविंद कहकर जब पुकारा तब भगवान पधारे, वस्त्रावतार लिया। भगवान के श्रीमुख का वचन है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामां दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा। वो द्रौपदी के द्वारा गोविंद नाम की पुकार करने का कर्ज, ऋण इतना अधिक मेरे ऊपर चढ़ गया, भगवान कह रहे हैं इतना भारी कर्जा चढ़ गया है कि आज भी उस ऋण के बोझ से मैं हल्का नहीं हुआ। अब तक मेरी छाती पर वो कर्ज चढ़ा है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय दिला दी, युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ये सब किसका फल है? द्रौपदी के द्वारा गोविंद नाम के उच्चारण का फल है। फिर भी ठाकुर जी कहते इतना करने के बाद भी मैं अभी कर्ज से मुक्त नहीं हुआ हूं। इतना प्रेम है उनको गोविंद नाम से, इसलिए अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में भी गोविंद नाम आया है। बीजाक्षर के बाद कृष्ण शब्द से चतुर्थी का एक वचन, फिर गोविंद शब्द से चतुर्थी का एक वचन, फिर गोपीजन वल्लभ शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इत्यादि प्रकार से अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र है, उसमें भी गोविंद नाम है। भगवान को गोविंद नाम बहुत प्रिय है। भक्ति महारानी भी ज्ञान वैराग्य के साथ जब नृत्य करती हैं तो भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रहलाद जी भी बड़े अनन्य भक्त हैं गोविंद प्रभु के। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभिता। गोविंद के प्रेम में ऐसे विभोर रहते प्रहलाद जी कि शरीर की क्रिया करने के बाद भी उनको अनुसंधान नहीं रहता कि मैंने ये काम किया है। वे चलते फिरते हंसते रोते खेलते खाते पीते सूंघते हुए भी वो उन क्रियाओं से असंपृक्त रहते हैं। ऐसा उनका भाव क्यों? बोले गोविंद परिरंभिता। उनको लगता है कि गोविंद भगवान ने हमें अपनी भुजाओं में भर रखा है। गोविंद नाम की बड़ी महिमा है। पर कोई कहे कि गोविंद नाम में 3 अक्षर हैं, संयुक्ताक्षर भी है, और लृतुलसा नाम दंताह, ठीक से दांत न हो मुंह में तो उच्चारण ठीक होता नहीं। तो गोविंद 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 भी जल्दी जल्दी कोई नहीं कर पावेगा। और सरल उपाय बताओ जिसमें दांत न हो तो भी काम चल जाए, बालक से लेके बूढ़ा बोल सके। तब उसका उपाय शंकर जी ने बता दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस नाम सम
सुनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। इसलिए जिस पे कुछ भी न बने और एक बार राम नाम का उच्चारण कर ले, इतनी महिमा है। अब बालक से लेके वृद्ध तक, क्योंकि रकार में, राम में जो रकार है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और मकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। तो भैया ये मूर्धा, तरुआ, तालू और होठ, ये तो बच्चे से लेके बूढ़े तक रहते, दांत होए तो न होए तो। इसलिए राम नाम बहुत सरल है। भगवान नाम में भेद नहीं है, भगवान में भेद नहीं, भगवान के नामों में भेद नहीं, पर उच्चारण की दृष्टि से राम नाम में सहजता, सरलता ज्यादा है। बहुत जल्दी उच्चारण किया जा सकता है। राम 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 नाम की कहानी, राम नाम की कहानी। वाणी जब भी मुखरित हो तो श्री राम नाम ही प्रकट हो। भक्तराज अम्बरीश जी के संबंध में कहा गया, वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। नाम की अनन्य शरणागति तुम्हारे जीवन में यदि हो जाएगी तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कली का मल वो धुल जाएगा। कली के आगे विशेषण है कुटिल। क्योंकि नामनिष्ठ संत बिना मिले रह जाएं, ये संभव नहीं है। हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति, पर उनके बारे में भी कोई न ज्ञान करावे कि ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो एक गोपी चंदन की रज की बिंदी, एक कुर्ता, और व्याप्त रहता ही है। क्यों व्याप्त रहता है? क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी। ये कलयुग काजल की कोठरी है। आप भले ही माने रहो कि मैं कलिमल से मुक्त हूं, पर कली में हम जन्मे हैं तो कली का मल तो है। तो कली की कुटिलता और कली का मल, और यही हमारे शोक का कारण है। शोक क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही है शोक। तब विमुख अनेकों जन्म गए, यही शोक है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। यही शोक है। तो कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, माने और सब प्रकार के साधकों के जीवन में कलयुग की दाल गल जाती है, पर अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेने वाले के ऊपर कलयुग की दाल गलती। कुटिल कली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, कली के मल को हरने वाला राम नाम। और इस कुटिलता और इस कली जन्य मल के कारण जो अविद्या विकार जनित जो शोक दुखादि उत्पन्न हुए हैं, उनका हरण करने वाला राम नाम है। राम नाम सो रहनी, राम नाम सो कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल को हरने वाला, शोक को हरने वाला और संकट को हरने वाला श्री राम नाम है।